सुरनकोट के बफलियाज में सभी सरपंचों और पंचों ने इकट्ठा हो अपनी मांगों को सामने रखा। सरपंचों का कहना है कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही। मेरा नाम तायरा तबस्सुम है, सरपंच बफलियाज बी से हूँ। आज की एक मीटिंग रखी गई है सरपंचों की, जिसके थ्रू हम अपना अपना मैसेज थ्रू आउट कर रहे हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम आ रही है उनमें अभी तक तो हमें कोई ऐसा मौका नहीं दिया गया कि हम सरपंच कुछ बोल पाए या कोई हमारी सुने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है डीसी साहब से कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो लेफ्ट आउट हैं बीपीएल के लिए, तो उनकी ये है कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाए जिसके थ्रू हर जो इंसान इस प्रॉब्लम को झेल रहा है उसको इस प्रॉब्लम से दूर किया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो एपीएल के हैं पर उनको बीपीएल मिल रहा है, और जो ऐसे हैं कि मैक्सिमम बफलियाज के एरिया में तो 40% लोगों के बिल्कुल राशन कार्ड बिल्कुल है ही नहीं, नान मुद्दा ही नहीं है उनका। ये तो एक नाइंसाफी है लोगों के साथ। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि एक मीटिंग रखी जाए जिसके थ्रू एक दोबारा से कमेटी ऑर्गेनाइज की जाए जिसके थ्रू हर इंसान को अपने अपना एक वैल्यू मिले और जो भी उनका है उनको मिलना चाहिए हक। मेरा नाम अमजद खान है, मैं सरपंच पंचायत हल्का बफलियाज से ताल्लुक रखता हूँ। और आज हमारे यहाँ पे ब्लॉक बफलियाज के सभी सरपंच यहाँ पे मौजूद हैं। एक हंगामी मीटिंग हो रही है जिसमें हमारी एक कमेटी को तश्कील दिया जा रहा है, और हम उसके बाद हम यहाँ पे जो है हमारा पंचायत डिपार्टमेंट में मैं सीधा चलता हूँ। वहाँ पे हमारे जो जब हमारे ट्रेनिंग के बाद हमारा जो दे मजलिस वहाँ पे ग्राम सभा बनाई गई और वहाँ पे हमने एक प्लान बनाया, और प्लान में हमारा ये जो सीलिंग दी गई हमें उसके मुताबिक हमने लोगों ने हर पंचायत में 250-300 बंदा वहाँ पे ग्राम सभा में बैठा और वहाँ पे प्लान बना के हमें उसके बाद फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट स्टार्ट करवाना था। अप्रैल के महीने में काम स्टार्ट करवाना था, और उन्होंने ये स्टार्ट करने के बजाय उन्होंने हमें सीधा कहा कि आप सीलिंग जो है इतनी, अगर हमारी 50 लाख थी तो सीधे 20 लाख पे आ गए। अब हम लोगों को क्या जवाब दें? सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है डायरेक्टर साहब से पंचायत के कि जो है वो सीलिंग हमारी जो है। एक और चीज है, अंडर जो गाइडलाइंस अगर पर जॉब कार्ड है जो वो 100 डेज दिए जा रहे हैं। हर जगह पे पब्लिसिटी यही है कि जॉब कार्ड के बिना 100 डेज जो है वो आपको रोजगार मिलेगा। तो अंडर यहाँ पे जो है वो 25 डेज पर क्लोज किया जा रहा है। कैलकुलेशन जो है वो 25 डेज जो है पर जॉब कार्ड मिल रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब से कि इसके लिए बाकायदा एक जो है वो आप इसकी छानबीन कीजिए कि ये जो है 100 डेज हमें जो है पर जॉब कार्ड जो है निर्गत की मिलनी चाहिए। और उसके बाद हमारा जो है पेमेंट जो है पेमेंट भी अंडर गाइडलाइन जो है 15 डेज के बाद जो है गाइडलाइन है कि 15 डेज के अंदर अंदर आप काम करो तो आपको पेमेंट मिल जाएगी। वो भी गाइडलाइन के बगैर यहाँ पे हमारे लोग जो है निर्गा की जरूरतों के लिए महरूम है, उनको उजरत जो है वो टाइम पे नहीं मिल रही। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो टाइम पे मिले। और एक बात और हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे जो रमजान का महीना था, पहले तो हम डीसी साहब को एसडीएम साहब के पास भी हमारे जो मुतालबे रहे कि हमारे जो है उसके महीने रमजान के महीने के पहले यहाँ पे एक दरबार रखे, तो उन्होंने तो दरबार नहीं रखा। दरबार रखना चाहिए था। हमारे काफी इश्यूज थे जो है वो पहले ही हल करने चाहिए थे। बहरहाल हमने जब स्टार्टिंग में डीसी साहब जो आए तो एक दरबार यहाँ पे रखा गया, उसमें हमारी रोड जो है बफलियाज टू सुरनकोट इसका डिस्कस किया गया, बाज़ाब्ता इसका काम स्टार्ट करने के लिए कहा गया और वो स्टार्ट नहीं हुआ। हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते जा रहे हैं, इनका कौन जिम्मेवार है, और इस रोड को जल्द से जल्द जो है वो हाईवे किया जाए ताकि हमें ये जो है वारदातें पेश ना आए। और मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे हमले के साथ यहाँ पे एक दरबार बफलियाज में रखे और सरपंच को बुलाया जाए और उनका जो हक है उनको दिया जाए, और उनकी जो है सही तरीके से हमारे जो भी पंचायत के हैं इनकी रिस्पेक्ट की जाए, इनको सही तरीके से इनका काम होना चाहिए। मैं सरपंच खालिद मुगल पंचायत हल्का माड़ा। सर, आज हमने यहाँ पर सरपंच एसोसिएशन की एक मीटिंग जो है ब्लॉक बफलियाज की कॉल की है, जो हंगामी तौर पर मीटिंग कंडक्ट की जा रही है। पहली बात यह है कि आज जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पूरी तरह से उठा लिया गया है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने भी यहाँ मुनासिब समझा कि हमारी जो सरपंच हजरात थे उनकी एक मीटिंग कॉल की जाए, जिसमें हमारी जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं उनको डिस्कस किया जाए, और डिस्कस करने के बाद जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया हो
या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके सामने लाया जाए। हर सरपंच ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। 2-4 साथी हमारे बोलेंगे, तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त जो इलेक्शन हुए हैं और जो सेंटर में सरकार बनने जा रही है, हम तमाम सरपंच साथियों की तरफ से, लोगों की तरफ से उनको बधाई पेश करते हैं, मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, और उम्मीद रखेंगे कि सबके साथ और सबका विकास के साथ जो है गवर्नमेंट जो है वो चलेगी। और पंचायतों को खासकर हम इस गवर्नमेंट से उम्मीद रखते हैं कि पंचायतों को स्ट्रेंथन करने में वो पूरा अपना योगदान और पूरी जो है ताकत इस्तेमाल करेंगे। जनरल हमारी प्रॉब्लम ये रही है और जो आज हम महसूस कर रहे हैं कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, वो उनसे हमारी गुजारिश है कि हमारे जो सरपंच हजरात हैं, जो पंचायत मेंबरान हैं, पंचेस हैं, उनकी जो है वो हर ऑफिस में जो है वो प्रॉपर जो है वो इज्जत होनी चाहिए और उनको अपना जो उनका मुकाम है वो मिलना चाहिए। उसी के लिए हम जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं खासकर जो हमारे तहसील अफीसरान हैं, उसमें चाहे तहसीलदार साहब हों, SDM साहब हों, या हमारे थानेदार साहब हों, या DSP साहब हों, जो भी हजरात हैं, हमारी उनसे ये स्पेशल गुजारिश है कि आप तमाम सरपंच हजरात जो हैं, जब भी आपके दफ्तर में आते हैं, उनको प्रॉपर जो है वो इज्जत मिलनी चाहिए। मैं इससे ज़्यादा और कोई मुश्किलात जो होने वाली है, मैं गुजारिश करूँगा कि जिन जिन महकमा जात में भी लोगों की पेमेंट्स हैं जो वो उनको अदा होनी चाहिए, उनकी इज्जत मिलनी चाहिए, ताकि गरीब लोग हैं। ये मनरेगा के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या ACD साहब हैं, वो लोगों की जो पेमेंट्स हैं, जो पिछले साल काम हुए थे या इस साल जो काम हुए हैं। आपका नाम? जमील खान, सरपंच दराबाद। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में हमें बताइए। जी, हमने ये एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो है बुलाई है, तो जिसमें कुछ चंद जो है अहम मुद्दे वो हम डिस्कस किए हमने, तो उसके माध्यम से उसकी जो है हमने डिस्कस कर रहे हैं आपके माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब को और उनकी पूरी जितनी टीम है उनको ये मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इलेक्शन आपने जीते हैं, आपको मुबारक हो। तो उन्होंने हमारे साथ सरपंचों के साथ कुछ वादे किए थे, उस वक्त इलेक्शन में उस दौर में करवाए थे, हंगामी दौर था, तब हमने इलेक्शन लड़े। तो आज तक उन वादों में किसी पर भी जो है वो नजरसानी नहीं की गई। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज अल्लाह करे वो फिर हुकूमत में आ गए, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे जो भी वो उन्होंने उस वक्त जो मुद्दे बताए थे उस पर वो पूरा उतरेंगे। तो उसके बाद हमारा ये मसला है कि जो रोड है ये सुरनकोट से लेके चंडीमठ तक, इस पर जो ये मलबा बिछाया गया है, मिट्टी ही बिछाई गई है एक किस्म की, तो वो लोगों के लिए एक वबाल जान बन गई है। मेरी ये गुजारिश है जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब से कि कम से कम यहाँ बहुत बड़ी ट्रैफिक है, ये एक हाईवे रोड है, इस वक्त कश्मीर तक जो है ये चलती है, तो इस पर नजरसानी की जाए और इसको जल्द अज जल्द जो है वो गरीब वालों को कहा जाए कि इस पर महकम या जो भी है ब्लैक टॉप किया जाए। दूसरे नंबर पर मेरा ये कहना है कि जो पेंशन स्कीम है, विडोज हैं या हैंडीकैप्स है या जो दूसरे ओल्ड एज लोग हैं, उनको काफ़ी दुश्वारी पेश आती है, वो लोगों को टाइम पर पेंशन नहीं मिलती। तो ये भी हमारी गुजारिश है कि वो टाइम पर उनको जो है पेंशन दी जाए। तो इसके अलावा हमारे जो दूसरे मुद्दे हैं उनमें ये हमारे सरपंच जरा जो है वो आज मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इसी पे बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? सरफराज अहमद, सरपंच लोबरी फजलाबाद। आज तमाम सरपंच हजरात और कुछ पंच हजरात, कुछ और भी शख्सियतें हमारे साथ इलाका ब्लॉक बफलियात से हैं। मेरा ये कहना है कि ये एक मीटिंग, आगामी मीटिंग इसलिए रखी थी कि जिस टाइम हमारा हलफबरदारी गवर्नर साहब ने जम्मू में किया था, उसमें हमारे साथ वादे किए थे कि आपका एक प्रोटोकॉल लागू होगा, आप जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो आपकी वो प्रोटोकॉल के हिसाब से आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। मेरा मानना है कि इसके बाद पहले जो जितना भी काम हुआ, इस वक्त तक कोई भी किसी भी किस्म में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर में, तहसील अफसर ने कोई भी किसी सरपंच की बात जो है वो इग्नोर करते रहे, वो कभी उसके साथ फॉलो नहीं किया, ना उनके साथ सपोर्ट किया। मैं ये चाहता हूँ, चाहे वो बिजली डिपार्टमेंट हो, चाहे PHE डिपार्टमेंट हो, बिजली डिपार्टमेंट की सभागे स्कीम थी जो 31 मार्च को खत्म होगी, अभी दीनदयाल स्कीम है। मेरा ये मानना है कि बहुत गरीब लोग हैं, जो BPL लोग हैं, जो कहीं दफ्तर में नहीं जा सकते, उनके पास वो पोल नहीं है, उनके पास बिजली का खंभा नहीं है, और उनको जो तारें बांधी हुई हैं वो दरख्तों से बांधी हुई हैं। कोई डिपार्टमेंट का आदमी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट का हो, चाहे वो तहसील का हो, कोई नहीं सुनने वाला। लिहाजा मैं DC साहब से दरख्वास्त करता हूँ
जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को चलाने वाले हैं, उन्होंने अभी तक कोई भी किसी किस्म की सरपंचों की मीटिंग नहीं ली, जबकि हमें 6 महीने हो गए सरपंच बने हुए। बड़े अफसोस की बात है, उनने आज तक जितनी भी मीटिंगें की हैं वो बगैर सरपंचों से की हैं। तहसील सूरनकोट में की और बफलियात में भी किया, उन्होंने बैराम गला पीछे में किया, लेकिन किसी भी सरपंच को इन्वाइट नहीं किया। मेरी दरख्वास्त है डीसी साहब से कि या तो हमें सरपंचों का जो सिस्टम है हमें पूरा अधिकार दिया जाए, पूरे दफ्तरों में हमारी रिस्पेक्ट की जाए। अगर नहीं देते हैं तो हम तमाम सरपंच इस चीज पर वादा करते हैं कि हम गवर्नर साहब के पास जाके इस्तीफा दे देंगे। हमें कोई जरूरत नहीं है सरपंच की, क्योंकि हमारे पीछे हर सरपंच के पीछे कम से कम 5 से 4 हजार आबादी वाले लोग हैं। तमाम सरपंचों के पीछे 1600 1800 लोग वोटर हैं, तो हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। जनरलाइज जो बात बताई है तमाम सरपंच साहिबान ने बताई कि जो हमारी सीलिंग थी, वो सीलिंग हमें जो दी इनने पहले ग्राम पंचायत में, वो हमारी सीलिंग काट दी गई, क्योंकि पब्लिक के सामने हमें नंगा करने चाहते हैं। जब गवर्नमेंट का आर्डर है कि इसके साथ सरपंचों के साथ ताउन करेंगे तमाम डिपार्टमेंट। दूसरी बात, यहाँ ब्लॉक बफलियात में हमारे जो है बीडीओ साहब नहीं, उनको डीपीओ को चार्ज दिया जाए। मैं दरख्वास्त करूंगा या डीपीओ साहब को चार्ज दे दिया जाए, तो यहाँ बीडीओ साहब नहीं तो बीडीओ साहब को वापस किया जाए बफलियात में, यहाँ ब्लॉक को चलाने के लिए। हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। दूसरा, पेंडिंग पैसा जो है पंचायत का, मुझे बड़े अफसोस की बात है कि जो पेंडिंग पैसा पंचायत का अभी तक लोगों का नहीं मिला, 2-3 साल से पड़ा हुआ। मेरी दरख्वास्त है, इससे खत्म करना चाहता हूँ।